प्रभात के स्टूडियो में आज एक वकील साहब यहाँ पर आए हैं और जिनकी समस्याएं सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि लगातार जनता की समस्या को लेकर कोर्ट से लेकर जिले के उच्च अधिकारियों तक इनका आना जाना लगा हुआ है और अब ये हताश और निराश होकर देवप्रभात के स्टूडियो में पहुंचे हैं। आइए जानते हैं क्या मामला है, क्यों ये परेशान है और क्या चाहते हैं जनता के लिए। वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे देवप्रभात के स्टूडियो में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मामला है आपका, क्यों आप परेशान हैं और क्या चाहते हैं जनता के लिए? मेरी माता जी ग्राम प्रधान अकोड़िया रही हैं। ग्राम सभा का अस्तित्व अब खत्म हो गया। वो ग्राम सभा जो है सम्मिलित हो गई नगर पंचायत मानदाता में, और उस समय जब वो थी प्रधानी कार्यकाल में, उनके शौचालय के 2-2 हज़ार रुपये लाभार्थियों के खाते में छूटे हुए थे, जिसकी बंदर बांट हो गई है। मैंने अनेकों प्रत्यावेदन जिलाधिकारी से लेकर सीडीओ से लेकर डीपीआरओ तक दिया। अभी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि 14 मार्च को 9 महीने पहले की एप्लीकेशन पर, जिसमें उनका कुछ पेमेंट का बात भी थी, जो पेमेंट बकाया चल रहे थे 14वें वित्त और राज्य वित्त के, उसको लेकर के दिया था। उस पर अब जांच हो रही है 9 महीने बाद। जिलाधिकारी के प्रत्यावेदन पर अब जांच हो रही है, जो कि 19/9/2022 को दी गई थी, और उस पर अब 8-9 महीने बाद जांच हो रही। यहाँ तक कि अभी कल ही एक रजिस्ट्री आई है डीपीआरओ ऑफिस से, एडीपीआरओ के माध्यम से, जो जांच कर रहे हैं कि आप कागजात ले करके आइए, आपका जो भी बकाया है पेमेंट। जबकि इस सिलसिले में सीडीओ साहब के सामने करके जो भी कागजात मेरे पास थे वो सब मुहैया करा दिए हैं। ना तो मुझे वो कागज़ लौटाए जा रहे हैं, ना एक पेमेंट कर रहे हैं, और ना ही जनहित में जो शौचालय के रुपए हमने छोड़े थे, माता जी छोड़ी थी हमारी, जो उनके ग्राम सभा के खाते में था, उसको लाभार्थियों को दिए हैं। सबकी बंदर बांट कर दिए। चूँकि हो रहा है, इसलिए जिले के आला अधिकारी, यहाँ जो पीडी हैं, वो भी वीडियो इंचार्ज रह चुके हैं। उन्हीं के इशारे पे सारे डीपीआरओ साहब सारा ये काम कर रहे हैं। मैं बार बार अभी भी सीडीओ और डीएम से इस सिलसिले में आज मिलता रहता हूँ, अपने पेमेंट के और प्लस जनहित के पेमेंट के लिए, जो लाभार्थियों को मिलने हैं शौचालय के, उसके लिए भी, और दोनों का प्रत्यावेदन बराबर दिया जा रहा है, लेकिन कोई कार्यवाही आला अधिकारियों द्वारा नहीं हो रही है। ऐसे में मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहा हूँ जिले के आला अधिकारियों को, कि जब हम जैसे अधिवक्ताओं को ये कुछ भी नहीं समझ रहे हैं और प्रत्यावेदन दे रहे हैं, डेली इनसे मुलाकात है, हर जिले के और भी पीड़ित लोगों को लेकर के हम इनके पास जाते आते रहते हैं, तो सोच लीजिए, आप कल्पना कर लीजिए कि कैसे आगे ये क्या करते होंगे, कैसे सामान्य आदमियों के लिए क्या करते होंगे। जैसे कुछ नई नगर पंचायतें बनाई गई हैं, जो अब ग्राम सभाओं के मद से उसमें कुछ नहीं जाना है उन क्षेत्रों में, तो जहाँ पर ये 2000 की जो आप बात कर रहे हैं, जो ऐसी ग्राम सभाएं होंगी जो अब नगर पंचायत में शामिल हो गई हैं, वहाँ पर कैसे वो पैसा पहुँच पाएगा? ये दरअसल ऐसा है, पैसा तो उसी में डंप पड़ा रहा। अब नगर पंचायत बनने के बाद 8 ग्राम सभाएं नगर पंचायत में सम्मिलित हैं। उसमें जो भी शौचालय की धनराशि रही हो, उसे या तो निकाल लिए होंगे या रिफंड कर दिए होंगे सरकार को। अब ये तो ये आला अधिकारी ही बता पाएंगे ना, लेकिन लाभार्थियों के खाते में नहीं गया है, इस बात को मैं बखूबी जानता हूँ। चूँकि मेरी ग्राम सभा तो मेरी माताजी प्रधान थी, मैंने पैसा खुद उसमें उस ग्राम सभा में, उस खाते में पड़ा हुआ था शौचालय के स्वच्छ भारत अभियान के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के खाते में। तो वो तो मैं खुद ही जानता हूँ कि हाँ, उसको जो है लाभार्थियों को नहीं मिला हुआ है। नहीं, ये आपके गाँव में सिर्फ हुआ है कि पूरे क्षेत्र में? मुझे तो जहाँ तक जानकारी है, 10,000 रुपये दिए जाते थे। 10,000 रुपये से शौचालय सहयोग राशि दे करके लाभार्थी बनाते थे, और वो चेक द्वारा भी दिया जाता था। कभी कभी उसको जो है इस तरह का आदेश हुआ कि भाई कई लाभार्थियों को एक साथ भेजिए खाते में पैसा, ऐसा भी हुआ। यहाँ तक कि कैश भी कई ग्राम सभाओं में कैश 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, कई ग्राम सभाओं में 2-3 किस्तों में दिया गया, लेकिन दिया 10 ही हज़ार गया। और बगल के जिले रायबरेली में 12,000 रुपये दिया गया। और वो 2,000 रुपया जो आप कह रहे हैं, वो मेरे ख्याल से ये पूरे ज़िले के मुद्दे बन सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ग्राम सभाओं में दिया गया हो, नहीं तो ये पूरे ज़िले की स्थिति हो सकती है। और यहाँ नगर पंचायत में मानदाता में तो है ही कि 2-2 हज़ार रुपया ज़्यादातर लोग नहीं पाए हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम ये चाहते हैं कि जब हमारी ग्राम पंचायतों का अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो जो ये लाभार्थियों को पैसा था, इस पैसे को अगर अधिकारी कर्मचारी मिल के बांटे हों, तो इसको उनके खाते में भिजवाएं। अगर ना बांटे हों तो ये रिफंड कहाँ गया,
इसकी जानकारी दें। अगर ये खाते में था तो ये रिफंड हुआ सरकार को या कहाँ गया ये पैसा लाभार्थियों का 2-2 हज़ार रुपया, ये इसको बताएं और मिल के बांट लिए हो तो लाभार्थियों के खाते में पहुंचाएं। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं खाते में था पैसा, तो क्या इस समय खाते में नहीं दिख रहा है? खाते में नहीं दिख रहा है, खाते में नहीं दिख रहा है, ज्यादातर खातों में नहीं दिख रहा है। भाई कुछ खातों में हो सकता है मे भी थोड़ा बहुत पड़ा हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर नहीं दिख रहा है। तो ये लाभार्थियों को पैसों को बंदर बांट हुई है, जाहिर सी बात है। तो इसमें आपने शासन स्तर पर कोई सूचना नहीं दी? शासन स्तर पर मैंने, जहाँ तक मेरे शासन स्तर की बात है, मैंने जो है यहीं तो दिया 2000 शौचालय को लेकर के तो जिला अधिकारी स्तर तक दिया, और मुख्यमंत्री पोर्टल पर मैंने अपनी पेमेंट के लिए दिया था, उसमें भी झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं। और हाँ, कुछ लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री को 2-2, 3-3 दरख्वास्तें दिया इस बात के लिए, जिस पर बैठे बैठाए सेक्रेटरी लोग ये रिपोर्ट लगाए कि इनके खाते में पैसा भेज दिया गया है, फिर इनको चेक से दे दिया गया है, जबकि दिया ही नहीं गया था। एकदम सफ़ेद झूठ यहाँ जो है मुख्यालय पे बैठ कर दे रहे थे, चाहे वो प्रतापगढ़ में और चाहे ब्लॉक मुख्यालय में, यहाँ बैठ करके वो झूठी रिपोर्ट दे रहे थे मुख्यमंत्री के पोर्टल पर। उनको उनका भी कोई वो नहीं था, बराबर दे रहे थे। और तीसरी चौथी बार जब एप्लीकेशन दिए हैं तो ऐसे लोगों को भी पैसा मिला और झूठी रिपोर्टें दी जाती रही। इस तरह से मेरे पास हैं कई लोग, हमारी ग्राम सभा के ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत किए हुए हैं, और उसमें झूठी रिपोर्टें ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत जो भी रहे हों, उनको क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी, वो रिपोर्टें लगाते रहे। अब कभी गांव में नहीं गए कि देख करके उनका देखे होते कि हाँ ये शौचालय बना हुआ है और ये 10,000 पाए हुए हैं, इन्होंने सहयोग राशि पा करके शौचालय बनाया और इनको हम 2,000 रुपया इनके खाते में भेज दें। ऐसा किसी सेक्रेटरी द्वारा हुआ ही नहीं। नहीं, तो जैसे मुख्यमंत्री पोर्टल बना कि जिले में अगर लोगों की ना सुनी जाए तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामले जाएं, उनके सचिव बैठे हैं उसको देखने के लिए, तो यहाँ से अगर फर्जी रिपोर्ट लगाई जाती है और फिर आप कंप्लेन करते हो कि रिपोर्ट फर्जी है, तो उसके बाद क्या कार्रवाई होती है अधिकारियों की? उसके बाद भी कार्रवाई बता तो रहा हूँ आपको कि फर्जी रिपोर्टें 2-3 बार दी जाती रही, फिर किसी तरह से उनको पैसा मिल पाया। और 1-2 लोग, अब जैसे हमने एक शौचालय के बारे में हमको जानकारी है, कोड़िया के अशोक सिंह हैं, उन्होंने दिया हुआ है, आज तक 3-4 महीने से उस पर कोई रिपोर्ट ही नहीं लगी। ऑनलाइन शिकायत उन्होंने किया मुख्यमंत्री को और आज तक रिपोर्ट नहीं हुई। जैसे मुझे पता है कि आवास हमारे गांव में अपात्रों को दिया गया, लेकिन एक जरूरतमंद बिल्कुल बेहद पात्र है और मुख्यमंत्री पोर्टल पर उसने शिकायत किया तो उसको आज तक उसका जर्जर घर गिर गया है, लेकिन ना तो उसको जो है जो एक आवास प्लस की सूची बनी थी उसमें नाम डाला गया, ना उसे मुख्यमंत्री आवास मिला, ना प्रधानमंत्री आवास मिला, और वो दोनों भाई, एक विकलांग और दूसरा वह चोट के कारण विकलांग, दोनों भाइयों को आज तक आवास नहीं मिला। आप ग्राम सभा में आप जिले के डीएम महोदय और शासन में बैठे पंचायती राज सचिव से क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से? हम ये कहना चाहेंगे, जो लाभार्थियों का पैसा था शौचालय का, ये उनके खाते में भिजवाएं। अगर निकाल लिए हैं फिर भी भिजवाएं, और अगर वो डंप पड़ा हो फिर भी भिजवाएं। ये उनका पैसा है, सरकार ने उनको दिया हुआ है। एक तो ये कहना चाहते हैं उनके बारे में, और हमारे अपने बारे में ये कहना चाहते हैं कि इतने प्रत्यावेदन देने के बाद 14वें वित्त राज्य वित्त से धरातल पर काम कराया है अकोड़िया ग्राम पंचायत के प्रधान ने, और वर्तमान प्रधान ने शपथ भी होने के तुरंत बाद 10-12 दिन के अंदर पीडी को मिला करके, सेक्रेटरी और नए प्रधान को मिला करके 8-10 लाख रुपया तुरंत ही 10-15 दिन में निकाल दिया गया, जबकि ना तो कोई बैठक हुई, ना कोई कार्य योजना थी, ना कोई समिति बनी थी। ऐसा कैसे हुआ, उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। और मेरे जो कार्यकाल में मेरी माताजी की जो कार्यकाल था उसमें जो उन्होंने काम कराया उसका भुगतान भी होना चाहिए।